यूनाइटेड तानी आर्मी, इस ग्रुप का आप नाम सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश की साइड से। और रिसेंटली ही अरुणाचल पुलिस ने एक इंपॉर्टेंट रिक्रूटर को अरेस्ट कर लिया है जो कि एसोसिएटेड था यूनाइटेड तानी आर्मी और दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ। और साथ में अरुणाचल पुलिस ने यह भी कहा है कि जितने भी मिसगाइडेड यूथ्स हैं जिन्होंने इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया है, अगर वो खुद से गिव अप करते हैं, सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये जो यूनाइटेड तानी आर्मी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन कौन सी डिमांड्स रख रहा है अरुणाचल सरकार के सामने, और कई रिपोर्ट्स का भी मानना है कि चाइना का ये प्लान हो सकता है कि इस तरीके के नए मिलिटेंट ग्रुप को बढ़ावा दे, सो दैट अरुणाचल प्रदेश में जो मेगा डैम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको हैम्पर किया जा सके, क्योंकि आप सबको पता है कि जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। तो ये सारी ग्रुप की जो हिस्ट्री है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीजें जो है आज मैं आपको इस एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डेट 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस अपील टू आर्म ग्रुप मेंबर्स टू रिटर्न की रिक्रूटर हेल्ड। अरुणाचल पुलिस अरेस्ट ताना हसी, ये जो ताना हसी है ये एक लोकल रेसिडेंट है और यही एक की रिक्रूटर भी है यूनाइटेड तानी आर्मी का। और अरुणाचल पुलिस ने ये बताया है कि ये जो ताना हसी है इसके कई सारे इसके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं कई सारे ग्रुप्स के साथ। यूनाइटेड तानी आर्मी के साथ तो है, यूटीए के साथ तो है, साथ ही साथ कई सारे जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनके साथ भी इस की रिक्रूटर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और ये क्या करता है, जितने भी यूथ हैं स्पेशली आपके अरुणाचल प्रदेश में, उनको मिसगाइड करता है। ऑब्वियसली बात है, आज की डेट में जो यूथ की पॉपुलेशन है, यूथ नाराज भी है, बहुत सा जो यूथ है उसको जॉब्स जो वो जॉब चाहता है वैसी जॉब्स नहीं मिल रही, तो इस वजह से यूथ को बरगलाना, मिसगाइड करना बहुत आसान है। तो ये जो ताना हसी वो यही करता है कि जितने भी यूथ हैं स्पेशली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो क्या करता है, इन सभी यूथ को मिसगाइड करता है और मिसगाइड करके, ठीक है, यूनाइटेड तानी आर्मी में तो ज्वाइन कराता ही कराता है, साथ ही साथ कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या कई ऐसे आउटफिट्स जो बैंड है इंडिया में, उनके कैंप्स में भी इन सभी यूथ को एसोसिएट कराता है। तो इस वजह से ये बड़ी एक सक्सेस है अरुणाचल पुलिस की कि इस तरीके के एक की रिक्रूटर को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। साथ ही साथ अरुणाचल पुलिस ने भी बताया कि कई सारे इंडिविजुअल्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो यूनाइटेड तानी आर्मी के साथ जुड़े हैं। और यहीं पर पुलिस ने कहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, अगर वो खुद से, ठीक है, वॉलंटरी गिव अप करते हैं और सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आप सबको समझना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो यूथ है ना, वो उनको मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकारें हैं, उनको इसी तरीके से एक सॉफ्ट स्टांस रखना होगा। अगर हम बाय फोर्स जाएंगे कि आप जो यूथ है, अगर हम उन पर अटैक करेंगे, हम काउंटर करेंगे बाय फोर्स, तो हो सकता है कि उसका रिपरकशन काफ़ी ख़राब हो। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम ज़्यादा प्रेस करेंगे तो हमको लगता है वो स्प्रिंग कंट्रोल में, बट जैसे वो प्रेशर रिलीज होता है वो स्प्रिंग जो है अचानक से बाउंस बैक करता है। तो इसी वजह से जो अरुणाचल पुलिस है, जो अरुणाचल अथॉरिटीज़, उनको पता है कि जो मिसगाइडेड यूथ रहता है उसके अंदर एक गुस्सा रहता है। तो इस वजह से अगर हम लीगल एक्शन की तरफ जाएंगे तो एक बड़ा ग्रुप फॉर्म हो सकता है। तो इसी वजह से अथॉरिटीज़ ने कहा कि अगर आप खुद से गिव अप कर देंगे तो हम आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। पुलिस का कहना है कि उनको पता है, वी अंडरस्टैंड दैट मेनी ऑफ यू मे हैव बीन मिसलीड और प्रेशराइज्ड इनटू ज्वाइनिंग। इफ यू स्टेप बैक नाउ वी विल प्रोवाइड यू विद सपोर्ट टू रीइंटीग्रेट इनटू सोसाइटी एंड परस्यू अ बेटर फ्यूचर। ऑब्वियसली बात है यार, कोई भी यूथ जो है ना वो मिसगाइड क्यों होता है, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा अपना फ्यूचर। आप हैं, मैं हूं, कोई भी, अगर हमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो हम गलत रास्ते पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो इसी फ्यूचर को अगर गारंटी कर दिया जाए तो कोई भी यूथ मिसगाइड नहीं होगा। चाहे हम भारत की बात करें या कहीं भी जो अटैक्स वगैरह होते हैं, जो लोन वोल्फ अटैक्स होते हैं, उसमें भी यूथ को मिसगाइड कर दिया जाता है फ्यूचर के नाम पर। तो इस वजह से ये जो अरुणाचल अथॉरिटीज उन्होंने बोला है कि उनके फ्यूचर को सिक्योर किया जाएगा अगर वो वापस से सोसाइटी में इंटीग्रेट होते हैं। अब देखिए, अगर हम यूनाइटेड तानी आर्मी की बात करें तो दिसंबर 2024 से इनका नाम काफी ज्यादा आपको सुनने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और यही बोला जा रहा है कि जो चाइना है शायद वो इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो ग्रुप है ये लगातार जो मेगा डैम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, जो मेगा डैम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिससे अरुणाचल की पूरी इकोनॉमी
साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, इन सब को रोकने की बात कर रहा है, बैन करने की बात कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इस ग्रुप का यह डिमांड है कि जितने भी फ्यूचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे अरुणाचल प्रदेश में, वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से बनने चाहिए कि जितने भी लोकल्स हैं उनका वेलफेयर हो सके, प्लस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंसल्टेशन होना चाहिए, तभी जाकर इस तरीके के मेगा डैम प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से कई रिपोर्ट्स का मानना है कि शायद चाइना जो है इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, सो दैट ये जितने भी एम्बिशियस मेगा डैम्स प्रोजेक्ट्स हैं इनको हैम्पर किया जा सके। अब इन मेगा डैम्स के अलावा इनकी और भी कई सारे डिमांड हैं जो कि कहीं ना कहीं एक क्राइसिस की तरफ इशारा करती, कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि कहीं स्टेट में, जैसे मणिपुर में इशू चल रहा है, एथनिक इश्यूज चल रहा है, इसी तरीके की बात करते हैं। जैसे मैं आपको डिमांड बताता हूं, इनका यह भी डिमांड है कि जितने भी नॉन इंडिजिनियस इंडिविजुअल्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब के तहत उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, उनको वो सभी सर्टिफिकेट छोड़ देना चाहिए। जहां पर भी वो जॉब्स कर रहे हैं उन्हें वो जॉब छोड़ देना चाहिए, और 3 महीनों के अंदर उन सभी नॉन इंडिजिनियस इंडिविजुअल्स को अरुणाचल प्रदेश का स्टेट छोड़ देना चाहिए। तो जिस तरीके की चीजें हम मणिपुर में देख रहे हैं, ऐसा ही एक स्टांस ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी एक जो है वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जितने भी नॉन इंडिजिनियस इंडिविजुअल्स हैं वो स्टेट छोड़ के चले जाएं। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिजिनियस पीपल हैं उन्हीं को अलाउड है कि वही सिर्फ इन सर्टिफिकेट्स को होल्ड करेंगे, ठीक है, वही इन सब सर्टिफिकेट्स को होल्ड करेंगे, एंड साथ ही साथ वही सब जो है जो जॉब्स या इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है उनको होल्ड करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे स्टेट में एक एथनिक वायलेंस की तरफ जो स्टेट वो बढ़ने लगता है। जैसे मणिपुर में देख रहे हैं, मणिपुर में यही इशू चल रहा है कि जो है शेड्यूल ट्राइब का इशू हुआ, उसके बाद वो जो एथनिक वायलेंस शुरू हो गया, अभी तक चल रहा है। और यही सारी चीजें जो अरुणाचल प्रदेश है जहां पर जो स्थिति वो काफी कंट्रोल है, वहां पर हम कोई ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं देखते, वहां पर अभी ये ग्रुप उठ गया है और इस तरीके की बातें कर रहा है कि जितने भी नॉन इंडिजिनियस इंडिविजुअल्स हैं उनको अपना सर्टिफिकेट छोड़ देना चाहिए, उनको जॉब छोड़ देना चाहिए, एंड धमकी दे रहे हैं कि वो 3 महीने के अंदर उन सभी को स्टेट छोड़ देना चाहिए। ऐसे में जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं ऑलरेडी, भाई देखिए स्टेट में सब के सब तो खुश नहीं होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होंगे जो शायद सरकार से खफा हो, उनकी पॉलिसी से खफा हो, तो ऐसे में इन इंडिजिनियस पीपल को मिसगाइड करना या भड़काना आसान हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो ग्रुप की डिमांड है ना, ये कहीं ना कहीं क्राइसिस की तरफ, या जो इनकी ऑब्जेक्टिव है क्राइसिस की तरफ हमें देखने को मिल रही है। प्लस ये डिमांड ये कर रहे हैं कि जो अरुणाचल की सरकार है उसे जल्द से जल्द जो आसाम के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये आसाम है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इनके साथ जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। और इनका ये भी कहना है, ये जो यूनाइटेड तानी आर्मी है ये कह रहे हैं कि अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट अरुणाचल सरकार रिजॉल्व नहीं करा सकती है तो हम इस मैटर को अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है, हम इस मैटर को अपने हाथ में ले लेंगे। तो भाई क्यों आप ले लोगे? क्या आपको जनता ने इलेक्ट किया है? क्या आपके पास वो अथॉरिटी है? लेकिन इस तरीके की डिमांड्स कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की डिमांड्स कर रहे हैं। प्लस एक और इनका डिमांड आ रहा है कि जो चकमा और हाजोंग रिफ्यूजीज है, ठीक है, जो कि स्टेट में आए थे, ये आप देख सकते हैं लुसाई हिल्स है जो कि आपका मिजोरम में है। यहां से जो चकमा रिफ्यूजीज हैं वो 1960s के अराउंड आए थे और इसके बाद जो है ये सेटल्ड है, इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में ही सेटल्ड हैं। तो ये जो यूनाइटेड तानी आर्मी, उनका ये कहना है कि कई डेकेड से ये जो कम्युनिटीज हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आके सेटल हो चुके हैं और इनके पास कोई भी लीगल और कल्चरल परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। इसी वजह से इनको भी स्टेट से जल्द बाहर हटाना चाहिए, जहां से आए हैं वहां पर वापस भेजना चाहिए। तो इस तरीके की जो डिमांड्स है ना, इस तरीके की डिमांड्स हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एक इंडिजीनियस अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये लेके जा रहे हैं चीजों को। इसी वजह से ये जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं इसे काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मणिपुर में हम एथनिक वायलेंस को नहीं रोक पाए, इसी तरीके का हम अरुणाचल प्रदेश में अब अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जितने भी अथॉरिटीज हैं, इस ग्रुप की जो भी डिमांड्स आ रही हैं, ये देखना होगा कि ये ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना भी इस ग्रुप को बैकिंग कर रहा है, क्योंकि भाई चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। और जब भी हमने देखा है कि इस तरीके की जो डिस्प्यूटेड लोकेशंस रहती है, वहां पर जो एक्सटर्नल कंट्रीज होती हैं वो इस तरीके का वायलेंस जो है वो इंड्यूस करना चाहती है, सो दैट वहां पर स्थिति बिगड़े और फिर वहां पर जो है चीजें खराब हो जाएं। तो इसी वजह से केंद्र सरकार को, अरुणाचल सरकार को, अथॉरिटीज को, इन सभी को
इन सभी को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, इनकी इस ग्रुप की एक्टिविटीज को काउंटर करना होगा, ठीक है, इन एक्टिविटीज को काउंटर करना होगा। एंड अगर कोई भी इनका नेक्सस बन रहा है, चाहे वो अरुणाचल में हो या दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप से हो या चाइना से हो, इस नेक्सस को ब्रेक करना होगा। तो ये थी पूरी न्यूज, कंसर्निंग न्यूज है व्हेन इट कम्स टू अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यह है कि अरुणाचल पुलिस ने की रिक्रूटर को अरेस्ट कर लिया है। जो लोग वहां पर ऐड, जो यूथ जो है उस ग्रुप में ऐड हुआ, उनको वापस बुलाने का भी ऑप्शन दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, लेकिन इस ग्रुप को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। हमें जो अथॉरिटीज हैं, इनके सभी एक्टिविटीज को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड वी हैव टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये इसी तरीके से यूथ को मिसगाइड करते हैं और हमें भारत के यूथ को मिसगाइड होने से रोकना है। तो शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।